संवाद उपनिषद श्रृंखला में आज का विषय पुरुष और प्रकृति भाग 6। पत्नी या अर्धांगिनी ही पुरुष की शक्ति होती है। ब्रह्म और माया की भारतीय अवधारणा से पुरुष और स्त्री की भूमिका स्पष्टतः परिभाषित होती है। यद्यपि माया को ब्रह्म की संज्ञा दी गई है, किंतु यह माया ही है जिसके कारण ब्रह्म को ख्याति मिली है। वह स्त्री ही है जो पुरुष की प्रतिरूप है तथा उसके समस्त कार्यों को संपादित करती है। वह एक मित्र है, एक सलाहकार है और कभी कभी उसको बालक जैसा स्नेह देती है। वही उसके हृदय और उसकी भावनाओं का पोषण करती है। दूसरे शब्दों में कहें तो वही उसको पूर्ण बनाती है। उसमें साहस है, गहरी समझ है और इसके पहले कि किसी बाहरी व्यक्ति के प्रभाव में आकर वह बहके, स्त्री अपने हाव भाव से ही उसको संभाल लेती है। यदि वह कुछ करने में असमर्थ रहता है तो वह उसके अधिकारों का प्रयोग भी करती है। वह उसकी उन क्षमताओं और गोपनीय बातों को भी जानती है जिन्हें वह नहीं जानता। यह सब स्त्री के अलावा अन्य किसी भी प्रभाव से संभव नहीं है। जो काम स्त्री के हाथ में होता है वह उस पर पूरा नियंत्रण रखती है और अपनी सत्ता का पूर्ण उपयोग करती है। वह भावनात्मक परिवेश में काम करती है। स्त्री के बिना एक पुरुष की भावनाएं अपरिपक्व रहती हैं। यदि स्त्री बौद्धिक दृष्टि से अधिक समर्थ है तो पुरुष को या तो उसके आगे झुकना पड़ेगा या फिर विमुक्त होना पड़ेगा। पुरुष की भूमिका सामाजिक अधिक है। बौद्धिक विषय उसको परेशान कर देते हैं। राजनीतिक और कूटनीतिक योजनाओं की क्रियान्विति ही पुरुष करता है। यहाँ स्त्री उसका साधन बन जाती है। पुरुष का दृष्टिकोण स्त्री की अपेक्षा सदैव अधिक विस्तृत होता है। दूरदर्शिता, संवेदनशीलता, शांति तथा सामाजिक समरसता उसके मुख्य विषय हैं। सामान्यतः उसका दिल बड़ा होता है, विशेष रूप से समाज में। जो ही वह अपनी आमदनी अपनी पत्नी को सौंपता है, उसको यह चिंता नहीं रहती कि राशि कैसे खर्च की जाएगी और घर के लिए क्या क्या खरीदना है। वह तो सामाजिक कार्यों के लिए ही कुछ 100 या 1000 खर्च करना पसंद करेगा। यदि एक पत्नी अपनी भावना के अनुसार ऐसा कुछ करना चाहती है तो वह केवल अपने पति के नाम पर ही यह करेगी। जीवन कर्म और ज्ञान का समन्वय है। इन दोनों के बीच में एक संतुलन होना जरूरी है। समरसतापूर्ण जीवन के लिए पुरुष के मस्तिष्क तथा स्त्री के हृदय को मिलकर चलना होगा। ऐसा कोई सार्वभौम आधारभूत नियम नहीं हो सकता कि पुरुष के द्वारा कौन से अमुक कार्य अच्छे ढंग से संचालित किए जा सकते हैं तथा स्त्री के द्वारा अमुक कार्य। तथापि निश्चित ही एक स्त्री उन क्षेत्रों में श्रेष्ठतर सिद्ध होगी जहां भावनाओं का योगदान अपेक्षित होता है। पुरुष सामाजिक स्तर के कार्यों और विषयों का अधिक अच्छे ढंग से संचालन करता है। यहूदी, ईसाई और इस्लाम धर्म पुरुष प्रधान है, किंतु भारतीय पुराण शास्त्रों में शक्ति अथवा स्त्री शक्ति का स्थान स्थान पर वर्णन आता है। भारत के लोग अनेक देवियों की उपासना करते हैं। मूलतः देवी तो एक ही है, किंतु वह विभिन्न रूपों और नामों के साथ पूजी जाती है। इसके अलावा लगभग सभी भारतीय देवता जोड़ों के रूप में ही दिखाई देते हैं, जैसे राधा और कृष्ण, शिव और पार्वती, राम और सीता, विष्णु और लक्ष्मी। कोई भी देवता उसकी संगनी के बिना पूर्ण नहीं माना जाता। तथापि कतिपय अपवाद भी हैं, जैसे गणेश और हनुमान। शक्ति की उपासना देवियों के साथ ही प्रारंभ और संपन्न होती है। वैष्णव परंपरा में उपासक एक देवता, पुरुष देव के साथ एक देवी, स्त्री देवी को बिठाना कभी नहीं भूलता। छिन्नमस्ता उपन्यास स्त्री देवी शक्ति के प्रति आस्था और उपासना का मुखर दस्तावेज है। देवियों को योगिनियां भी माना जाता है। शाक्त परंपरा में 64 योगिनियों की उपासना की जाती है। इनके नाम हैं ब्रह्माणी, चंडिका, गौरी, इंद्राणी, वैष्णवी, दुर्गा, नरसिम्ही, कालिका, चामुंडा, शिवदूती, वाराही, कौशिकी, माहेश्वरी, शंकरी, जयंती, सर्वमंगला, काली, कपालिनी, मेघा, शिवा, शाकंभरी, शांता, भीमा, भ्रामरी, रुद्राणी, अंबिका, क्षमा, धात्री, स्वाहा, स्वधा, सैपर्णा, महादरी, क्षेमकरी, उग्रचंदा, चंदोग्रा, चंडनायिका, मनोन्मथरी, उमा,
तारा, महानिद्रा, विजया, जया, शैलपुत्री आदि। पुरुष और स्त्री की भूमिका तथा उनके दृष्टिकोण के अंतर विशेष को समझने के लिए हमें उनके दिन प्रतिदिन के घरेलू व्यवहार को देखना होगा, क्योंकि यही उनके वास्तविक जीवन की भूमिका है। हम जिस सृष्टि को देख रहे हैं उसको द्वैत परंपरा की सृष्टि कहा जाता है। सफलतापूर्वक प्रगति करने और प्रकृति के विकास तथा मानव जीवन की संपूर्णता के लिए पुरुष और स्त्री दोनों का समान गति से आगे बढ़ना पहली अनिवार्यता है। प्रकृति का दूसरा नियम यह है कि स्त्री पुरुष के लिए एक प्रेरक शक्ति का कार्य करती है। वैदिक साहित्य नारी शक्ति की अवधारणा से भरा हुआ है। प्रकृति की व्यवस्था के अनुसार पुरुष बीजारोपण करने वाला है तथा स्त्री उसको धारण करने तथा सहेजने वाली है। नारी ही है जो नए सृजन की प्रतिपालना करती है। हम प्रकृति के विकास को शरीर से संबंधित घटना ही मानते हैं, तथापि वस्तु स्थिति इससे भिन्न है। नर और मादा दोनों ही एक दूसरे को एक ही परंपरा की भौतिक रचना के रूप में देखते हैं तथा एक दूसरे के शरीर को संप्रेषण के उपकरण की भांति व्यवहार में लेते हैं। वास्तव में दोनों ही लिंगों के शरीरों के बीच यदि है भी तो वह सामान्य सा ही अंतर है। चूंकि स्त्री सीधे गर्भधारण और प्रतिपालन से जुड़ी है, अतः उसमें असुरक्षा की भावना, लज्जा तथा कार्य कौशल जैसे विशेष गुण और लक्षण स्वतः आ जाते हैं। यह व्यवहार में मानवीय अंतर्निर्भरता की भावना के सूक्ष्मतम पक्ष से भी जुड़ी रहती है। पुरुष में इस प्रकार के गुणों की संभावना बहुत कम दिखाई देती है। संतानोत्पत्ति के गुण के कारण स्त्री भावुकता से बंधी हुई रहती है। चूंकि वह चतुर होती है, अतः सांकेतिक संप्रेषण का सहारा भी लेती है। यह सूक्ष्म संप्रेषण कौशल उसकी विशेष शक्ति है। पुरुष प्रधान सत्ता में अवस्थित होने के कारण स्त्री स्वयं को एक बाड़े में बंद महसूस करती है। कठोर परंपराओं से जकड़े समाजों की स्त्रियों से मुक्त होने की गहरी तड़प होती है। तथापि यह तो स्पष्ट है कि जब कभी उसको अवसर मिलता है वह अपने पुरुष प्रतिरूप की नकल करने में पीछे नहीं रहती। अपवाद स्वरूप ऐसी स्थितियां भी होती हैं जब वह पुरुष से भी आगे बढ़ जाती है। एक अन्य पक्ष भी बहुत स्पष्ट है कि स्त्री अपने मानसिक धरातल पर वहां अधिक दुखी है। जिन समाजों में उन्होंने पूरी स्वतंत्रता प्राप्त कर ली है, वह अपनी सहजात दुर्बलताओं के कारण तत्काल पुरुष की शिकार हो जाती है। यह तो स्पष्ट है कि आक्रांता कोई दयालु आत्मा नहीं होता। इसी कारण संभवतः महिला लेखिकाओं के लेखन में तीखापन दिखाई देता है। वे लेखन में मानवीय विषयों के साथ स्वयं को व्यक्तिगत रूप से जुड़ी हुई महसूस करती हैं। अनुशासन संबंधी मामलों में महिला पुरुष से बहुत आगे है। प्रबंधन कौशल में भी उसकी श्रेष्ठता बढ़कर है। समाज के प्रति, अपने दायित्वों के प्रति वह सदैव जागरूक रहती है। नारी के गुणों की एक अन्य विशेषता यह है कि उसमें एक साथ अनेक कार्यों का प्रबंध करने की क्षमता होती है। वह एक ही समय में खाना बनाती है, बच्चों को खिलाती है और बाहर सब्जी वाले से बात करती है तो लोरी भी गाती रहती है। पुरुष को यह सब करने की क्षमताएं प्राप्त नहीं हैं। मनोचिकित्सकों का मानना है कि महिलाओं में अवसादग्रस्त होने की संभावना अधिक होती है। यह इसलिए भी सच है कि वह विशेष खुशी की स्थितियों में व्यस्त नहीं होने के बावजूद खिलखिलाकर हंसना प्रारंभ कर सकती है। यहाँ तक कि एक गंभीर स्थिति में भी वह अपनी प्रसन्नता की लहर बिखेरकर उस क्षण को जीत लेती है। पुरुष इस दुर्लभ विशेषता से वंचित ही है। यहाँ तक कि किसी कार्यालय में मात्र एक महिला की उपस्थिति इस दृष्टि से शुभ का संकेत होती है। महिलाएं अधिक ईर्ष्या प्रवण होती हैं और समय की अनुकूलता देखे बिना ही किसी भी बात पर फट पड़ने को तत्पर हो जाती हैं। अपनी प्रतिष्ठा को बचाने के लिए वह कुछ भी कर सकती हैं। वह संवेदनशील होती हैं, करुणा, सहानुभूति और शालीनता का भंडार होती हैं। वह जन्मजात शिक्षक हैं। वह बालक को प्रारंभिक अवस्था से ही पढ़ाने के दायित्व का निर्वाह करती हैं। वही बालक में संप्रेषण के गुण का बीजारोपण भी करती हैं। वह पुरुष की कमजोरी को भांपकर उसका लाभ उठाना भी जानती हैं। बालक उसके पास ही धीरे धीरे संभाषण कला अर्जित करता है।